खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर का। आपको बता दें कि प्रदेश में डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है। डेंगू के नए वेरिएंट ने दस्तक भी दे दी है। प्रदेश में डेंगू के D2 टाइप वायरस की एंट्री हुई है। डेंगू के इस D2 टाइप वायरस की वजह से चिंताएं जो हैं और ज्यादा बढ़ गई हैं और कई जिलों में डेंगू से अब जो स्थिति है खराब होती फिलहाल नजर आ रही है। संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। संक्रमितों का जो आंकड़ा है 5,000 के भी पार पहुंच चुका है। रेवाड़ी और यमुनानगर में सबसे अधिकतर केस ज्यादा मिल रहे हैं। रेवाड़ी जिले में डेंगू के अभी तक 370 मामले आए हैं। रेवाड़ी में 3 साल से बड़ा है डेंगू का प्रकोप और शहरी क्षेत्रों में डेंगू के ज्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। तक की डेट में हमारे पास 405 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 371 चिकनगुनिया केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सैंपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केसेस उतने ही हैं, लेकिन वैसे पॉजिटिविटी रेट ज्यादा ही है। इवन एवरी फ्राइडे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो भी जिसके एरिया में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल आता है या सरकारी हॉस्पिटल आता है या फिर सरकारी कार्यालय, उनमें दोबारा विजिट करते हैं। मोस्टली वो कहने सुन लेते हैं कि अगली बार हमें नहीं मिलता लार्वा, पर जिनको बार बार कहने के बावजूद भी अगर उनके यहाँ लार्वा मिलेगा तो उनकी हम डिफॉल्टर में लिस्ट में डाल देते हैं नाम, और वो DC ऑफिस में शेयर किया जाता है ताकि उनका चालान किया जा सके। तो सुना आपने किस तरह से सख्ती जो है वो दरअसल उन तमाम लोगों के खिलाफ बढ़ती जा रही है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। डेंगू बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें हमारे साथ रेवाड़ी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौर हैं, हमारे साथ यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा और जींद से परमजीत पंवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि रेवाड़ी में कई सालों बाद इतने ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, क्या इनका कारण माना जा रहा है और किस तरह से इन मामलों को सुलझाया जाए, जो मरीज आ रहे हैं उनका उपचार हो, इसके मद्देनजर क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, अगर रेवाड़ी जिले की पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपकी बात यहाँ रजिस्टर हो चुके हैं जो पिछली बार 324 के मुकाबले ज्यादा है। अगर 3 वर्षों की बात करें तो पिछले वर्ष 324 से पिछले वर्ष 300 के करीब जो है मरीज यहाँ देखने को मिल रहे थे। अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के 7 केस भी यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर बात करें तो लगातार अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा शहरी क्षेत्र में डेंगू के मरीज यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें तो लगातार ये हर वर्ष 3 वर्षों से लगातार यहाँ देखने को आए हैं। 6 लोगों को चालान भी काटे गए हैं और 4,700 गंगा हॉस्पिटल के संचालक हेमेश्वर गुप्ता जी हैं, उन्हीं के सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं लौटता हूं सुरेंद्र आपके पास, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। लौटता हूं मैं आपके पास, एक बार यमुनानगर का रुख करते हैं। सरबजीत बावा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सरबजीत, स्थिति तो यमुनानगर की भी ठीक नहीं है। मामलों की संख्या 375 के आसपास बताई जा रही है। क्या कारण है कि मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? हालांकि अमूमन होता यह है कि जिस तरह से मौसम बदलता है, सर्दियों की शुरुआत होती है तो मामलों में कमी आती है, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई। इसके पीछे क्या कारण माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, इतना यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में जो डेंगू के मरीज है वो 405 तक पहुंच चुके हैं और जो चिकनगुनिया का आंकड़ा है वो 371 तक पहुंच गया है। हालांकि यमुनानगर का स्वास्थ्य विभाग जो है इस बात को लेकर काफी चिंतित भी है और उन्होंने जितने भी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, उनको नोटिस भी जारी किए हैं और कहा है कि हर शुक्रवार वाले दिन जो है वो ड्राई डे बनाए ताकि किसी भी कार्यालय के अंदर जो कूलर लगे हुए हैं उनमें पानी इकट्ठा ना हो। वहीं घरों में भी जो है रविवार वाले दिन ड्राई डे की घोषणा की है कि रविवार वाले दिन जो ड्राई डे किया जाए ताकि घरों के अंदर साफ सफाई की जाए, पानी इकट्ठा ना हो। कहीं भी छतों के ऊपर अगर कोई टायर पड़े हैं, किसी तरह का कोई बर्तन पड़ा है, अगर उसके अंदर कोई पानी है तो उसको भी साफ सफाई की जाए, क्योंकि डेंगू का जो लार्वा है वो कहीं ना कहीं लगातार बन रहा है और यमुनानगर में 405 तक ये जो है डेंगू के मरीज पहुंच चुके हैं। तो हालांकि यमुनानगर में 2000 के करीब जो है डेंगू के मरीजों की सैंपलिंग हो चुकी है और अभी तक 405 मरीज सामने आए। तो पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल जो है 200 के करीब जो है डेंगू के पेशेंट थे, लेकिन इस बार 200 से ज्यादा डेंगू के पेशेंट जो है बढ़ चुके हैं, जो
एक काफी चिंता का बिल्कुल विषय भी है। सरबजीत, कहीं ना अगर कहीं बात- चिंता की स्थिति है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। एक बार जींद का भी रुख कर लेते हैं। जींद से हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमजीत, जींद की स्थिति क्या है, कितने मामले आ रहे हैं, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? बिल्कुल गौतम, देखिए जींद में डेंगू जो है अब जानलेवा हो गया है और वहीं बात करें तो पूरे जिले में 260 केसेस से ज्यादा केसेस हो गए हैं और 2000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिए हैं जो लोग नहीं मान रहे थे। और जींद के सिविल में एक अलग से वार्ड बनाया गया है, उसमें 12 बेड लगाए गए हैं, मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है ताकि जो मरीज वहां पे आएंगे उनका अच्छी तरीके से इलाज होता है, उनको मच्छर ना काट सके। और गांव-गांव में जो है डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, डॉक्टर की जो टीम है वो लोगों को समझा रही है कि आप डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाए ताकि जो कूलर में पानी है, खराब पानी, उसको जो है बाहर रखे। और बात करें वही जो ऊपर छतों में टायर रखे हैं छतों पर, उसमें जो पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो इकट्ठा ना होने दे, तो उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट मूड में नजर आ रहा है। वहीं जींद के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर गोपाल गोयल, वो खुद फील्ड में है और लगातार जो है फीडबैक ले रहे हैं कि कितने मरीज हैं, किस तरह से उनका इलाज हो रहा है और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मूड में नजर आ रहा है। अब डेंगू ने देखिए छोटे बच्चों को अपना शिकार करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिन की बात करें तो 5 से 6 मामले नए आए हैं, जो कि एक 4 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है और एक 6 साल का बच्चा है। तो अब डेंगू ने जो है छोटे बच्चों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। और बात करें वहीं बदलते मौसम की, तो बदलते मौसम को जो है देखते हुए अब ओपीडी में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। पहले ओपीडी जो है एक सप्ताह की करीबन 1500 होते थे, लेकिन अब वही ओपीडी जो है करीबन 2200 के आसपास हो चुकी है। और वहीं बात करें तो लगातार जो इसमें खांसी, जुकाम, बुखार के जो मरीजों की संख्या है ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो बिल्कुल परमजीत, कहीं ना कहीं जिस तरह है, से मौसम बदला है ऐसे में सर्दी जुकाम के मामले और बुखार के मामले भी बढ़ रहे हैं। सुरेंद्र, आखिरकार कब तक स्थिति सामान्य हो पाएगी? जो मामले बढ़ रहे हैं ये कब तक कम हो पाएंगे? इसको लेकर डॉक्टरों से आपने बातचीत की हो, किसी प्रकार का जवाब मिला हो? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 370 का आंकड़ा है और अभी नवंबर तक मामले बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में मेरे साथ गंगा साइंस पर स्पेशली हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर हिमेश्वर गुप्ता। डॉक्टर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कितने प्रकार के डेंगू का प्रकार होता है, उनका बचाव क्या होता है, क्या हिदायत लोगों को बरतनी चाहिए? D3 D4 में जो आ रहा है आप D2 ज्यादा है, ठीक है ना। जब भी अभी टेस्ट करा रहे हैं तो D2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है और इस बार केसेस ज्यादा आए हैं पिछली बार से और धीरे धीरे करके केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू के। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही है। पानी कहीं ना कहीं लॉगिंग हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पे एडिशन जो है वो उसका लार्वा कहीं ना कहीं है। और आजकल जो शरीर बच्चे जो ढक के नहीं कपड़े पहनते हैं, बड़े भी पूरा बाजू के ऊपर नहीं पहनते, उस वजह से ज्यादा डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो सभी से यही गुजारिश है कि जो डेंगू जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे बचाव के लिए केरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल वो डालें और क्लीनिंग ज्यादा करें। और प्रोटीन जो डाइट है, लिक्विड डाइट्स है, ज्यादा से ज्यादा। सुरेंद्र, एक सवाल ये भी जरा आप पूछिए कि ऐसा क्यों है कि शहरों में मामला ज्यादा आ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में मामले कम हैं डेंगू के? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो सर क्या कुछ कारण है कि शहरी ग्रामीण के मुकाबले शहर में ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं? इसका जहां तक मतलब पानी जो है शहरों में ज्यादा इकट्ठा लोग करने लगे हैं, कूलर वगैरह ज्यादा यूज होते हैं। गाँव में तो जैसे लोग मतलब वाटर लॉगिंग कम, कूलर वगैरह जैसे हैं कम यूज करते हैं, शहरों में ज्यादा यूज होते हैं। तो इस वजह से ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। पानी जैसे तो पौधों वगैरह में भी, गमलों वगैरह में भी डालते हैं तो वहां भी चांसेस ज्यादा है। क्या हिदायत है लोगों को, किस तरह किससे बचाव हो सकता है? इससे बचाव के उपाय यही है कि जहाँ जहाँ पानी रहता है वहां पे उनको क्लीनिंग किया जाए, पानी को ना इकट्ठा होने दिया जाए। उसके अंदर जैसे अगर पानी इकट्ठा है, अगर नहीं अड़ोस पड़ोस के, तो केरोसिन का ऑयल अगर आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तारपीन का तेल, इससे कि मच्छर वहां पे पैदा ना हो। जी बिल्कुल, डॉक्टर हेमेश्वर गुप्ता ने बताया कि बचाव से ही इस रोग को रोका जा सकता है। अगर लोगों को लगातार इस तरह के अवेयरनेस के कार्यक्रम भी स्वास्थ्य विभाग लगातार जारी किए हुए हैं। आप स्वास्थ्य विभाग ने लगातार जांच भी की है और आपको बताना चाहूंगा कि 6000 के आसपास लोगों को
अभी नोटिस भी दे गए हैं और 6 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन सवाल उसके बाद भी बरकरार है। लगातार सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले बढ़ना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। सरबजीत, जिस तरह से शहरों में ज्यादा मामले आ रहे हैं अपने आप में चौंकाने वाला है। कहते हैं शहरों में समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं जो अपनी चीजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन लापरवाही सबसे ज्यादा शहरों में ही हो रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है, क्या इसमें किसी प्रकार की कमी रह गई है? जो इस तरह से लगातार नियमों का उल्लंघन हो रहा है, पानी इकट्ठा होने दिया जा रहा है, मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल रितेश, कहीं ना कहीं अधिकारियों की या डिपार्टमेंट की जो लापरवाही है वो जरूर सामने आती है ऐसे मामलों में, क्योंकि हालांकि गाँव के जो लोग हैं वो देखा जाए अगर डेंगू के मामलों को लेकर गाँव के लोग ज्यादा अवेयर नजर आ रहे हैं, जो कि शहरों में डेंगू के मामले जो है बहुत ज्यादा है। हालांकि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में 3 ऐसे पॉड बनाए गए हैं जिनके अंदर गंबूजिया मछली को जो है वो डाला गया है, जो कि डेंगू का लार्वा जो है उसको खत्म करती है। लेकिन शहरों के अंदर अगर गंदगी की बात करें, गंदगी की भरमार रहती है जिससे मलेरिया रहता है और मच्छर पनपने का जो है अधिक जो है वो चांस बने रहते हैं। तो शहरों के अंदर अगर देखा जाए जो नालियां हैं वो खुले में रहती हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा बहुत सी नालियों को ढक दिया गया है, उनको कवर कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो शहरों के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही दिखाते हैं, जिसके कारण डेंगू का लार्वा जो है वो बन रहा है। क्योंकि बरसातों का जो है लगातार सीजन जारी है, लगातार जो बरसातें हो रही है वो भी एक बड़ा कारण है जो है डेंगू का लार्वा पैदा करने में। क्योंकि बरसात होने के कारण घरों की छतों के ऊपर अक्सर जो बर्तन पड़े रहते हैं, टायर पड़े रहते हैं, गमले रहते हैं, कूलर या जो भी कबाड़ रहता है इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद जो है डेंगू का जो लार्वा है वो पैदा हो जाता है और उसके कारण डेंगू जो है वो फैलता है, कहीं ना कहीं लोगों को इसका अपना शिकार बनाता है। यमुनानगर में 405 मामले डेंगू के आना बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ये मामलों की संख्या बढ़ना भी बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं परमजीत, लेकिन अब आगे मामलों पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सुनिश्चित कैसे प्रशासन कर रहा है? और क्या प्रशासन की सख्ती में किसी प्रकार की कमी दिखाई दे रही है जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं? बिल्कुल गौतम, देखिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको नोटिस भी उनके हाथों में थमाए गए हैं। जींद जिले की बात करें तो करीबन 2000 से ज्यादा लोगों के हाथों में नोटिस थमाए गए हैं, ताकि लोग जो है आगे का ध्यान रखिए कि डेंगू के प्रति जो लापरवाही बरत रही है तो उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट मूड में है। और वहीं बात करें तो जो आशा वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर जो स्टाफ है उसको जो है आप फील्ड में गांव के उतार दिया गया है, ताकि जो लोगों को जागरूक किया जाए, उनको समझाया जा सके, ताकि जो लोग हैं वो डेंगू के प्रति जागरूक हो और जो डेंगू के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल में आए, उन पर रोक लगे। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलग अलग से जो है प्रयास कर रहा है कि कैसे डेंगू पर रोकथाम लगाई जाए। और जो जींद के सिविल सर्जन है डॉक्टर गोपाल गोयल, वो खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बात करें तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो उचाना नरवाना में सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो वहीं से ज्यादा जो केसेज है वो सामने आए हैं। अब उन लोगों को भी जो है नोटिस दिया गया है। और बात करें जो एचएमओ वहाँ के, तो उन्होंने भी जो है डॉक्टरों की मीटिंग ली है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाइए, लोगों को समझाइए, ताकि लोग जो जागरूक हो सके और डेंगू के प्रति जो लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगे। और देखिए लगातार बात करें तो वहीं अब चिकनगुनिया के केसेज भी जो है बढ़ने लगे हैं। हालांकि जींद में ऐसे मामले आए हैं कि जब भी जो मरीज वहाँ आते हैं, जब उनको बुखार होता है तो उनका बदन टूटता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। तो लगातार जो ऐसे मामले हैं चिकनगुनिया के वो भी बढ़े हैं। और जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो मौसम परिवर्तन में भी जो लगातार लोगों जो बिल्कुल परमजीत, कहीं ना कहीं मौके पर अगर देखा जाए तो सबसे जरूरी और पहला स्टेप यह है कि कंट्रोल किया जाए, जो मामले बढ़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए और जो मरीज आ रहे हैं उनका ठीक तरीके से उपचार हो ताकि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस डेंगू को लेकर देने के लिए, किस तरह से स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि मामले कंट्रोल में होंगे और जल्द से जल्द तमाम लोग भी स्वस्थ होंगे।